क्रिकेट खेलने पर आजीवन प्रतिबंध हटते ही भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीसंत ने हुंकार भरते हुए कहा कि वो जल्द ही टीम इंडिया में वापसी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनके चेहरे पर आई बड़ी सी मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि इस फैसले से वो कितने खुश हैं। इस दौरान श्रीसंत ने कहा कि चयन वगैरह चयनकर्ताओं पर निर्भर है, अभी बहुत लाइफ बाकी है, तो जय माता दी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि खिलाड़ियों को इंजरी हुई है, मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे साथ बड़ी इंजरी थी। श्रीसंत ने टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर लिएंडर पेस जैसे महान खिलाड़ी 40-45 की उम्र में खिताब जीत सकते हैं तो मैं भी वापस खेल सकता हूं। क्रिकेट में भी आशीष नेहरा ने 38 साल की उम्र तक खेला, मैं अभी 36 साल का ही हूं। मेरी प्रैक्टिस जारी है, मैदान पर मैं लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जब उनसे पूछा गया कि इतने लंबे समय बाद मैदान में वापसी करना आसान होगा तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान पर चोट लगती है और वो 2-3 साल तक खेल से दूर रहते हैं। मैं भी ऐसा ही मानूंगा कि मुझे भी बड़ी चोट लगी थी और जिससे उभर कर मैं वापसी कर रहा हूँ। दरअसल जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के.एम. जोसेफ वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटाते हुए बीसीसीआई से कहा कि सजा की अवधि पर नए सिरे से फैसला लिया जाए, वो ये काम 3 महीने के भीतर पूरा कर ले। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके इस फैसले से दिल्ली हाईकोर्ट में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई के मामले में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 2013 में आईपीएल सीजन 6 के दौरान श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। 2 और खिलाड़ी अंकित चौहान और अजीत चंडीला को पुलिस ने देर रात मुंबई के ट्राइडेंट होटल से गिरफ्तार किया था। इनके अलावा 7 सट्टेबाजों की भी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खिलाड़ियों और बुकी के बीच एक ओवर में कम से कम 14 रन देने का सौदा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बुकी से 60 लाख रुपए मांगे थे। मैच से पहले बुकी ने खिलाड़ियों को कोड भी दिए थे, जिसके जरिए वो मैदान में रहकर भी बुकी को संकेत दे रहे थे। पुलिस का कहना था कि श्रीसंत ने तौलिए की मदद से बुकी को संकेत दिए, दूसरे खिलाड़ियों ने रिस्ट बैंड घुमाकर और गले के लॉकेट के जरिए संकेत दिए। पुलिस की लगातार आईपीएल के मैचों पर नजर थी। इसके बाद जांच पूरी होने तक बीसीसीआई ने तीनों को आईपीएल से बर्खास्त कर दिया था। बाद में गिरफ्तारी के साथ ही आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया। निचली अदालत ने 2015 में श्रीसंत को कथित स्पॉट फिक्सिंग में आपराधिक मामले में बरी कर दिया था। हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट ने श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को बहाल कर दिया। श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उसी फैसले को चुनौती दी थी। श्रीसंत ने अपनी अर्जी में निचली अदालत के फैसला का हवाला देते हुए कहा है कि बीसीसीआई की ओर से उन पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध बहुत कठोर फैसला है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो पाए कि वो किसी अवैध गतिविधि में लिप्त थे। बड़ी बात यह है कि श्रीसंत अब वर्ल्ड कप में वापसी की सोच रहे हैं। वैसे वर्ल्ड कप में वापसी आसान नहीं है क्योंकि अब लगभग भारत का गेंदबाजी क्रम डिसाइड हो चुका है, लेकिन फैंस उनके चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में वापसी करें। अब देखना होगा कि श्रीसंत कितनी मेहनत से वापस आते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।